Hello, good morning everyone and welcome back to my channel. Today in this video we are going to learn some vocabularies. Vocabulary आप जानते ही हैं जो कि सभी एग्जाम्स में आती है। जिस एग्जाम्स में अगर इंग्लिश का सेक्शन ऐड है तो डेफिनेटली उसमें vocabulary से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। vocabulary यानी कि शब्द भंडारण जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेज इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एसएससी का हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर एमपी का कोई एग्जाम्स हो जैसे एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड या एमपी टीटी जैसे भी ये बड़े एग्जाम्स होते हैं एमपी के जितने की भी, जैसे सिर्फ कांस्टेबल को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में इंग्लिश आती है। और जब इंग्लिश आती है तो वोकेबलरी आती ही आती है। ठीक, तो चलिए आज मैं आपके लिए एक नया शब्द लाया हूँ। डेली की तरह ये वोकैब की सेकंड नहीं ये 7th पार्ट होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है आपका, मैं कहूँगा वोकैब का जो फर्स्ट वर्ड है वो मैं लाया हूँ क्लिंच। क्लिंच क्लिंच मीन्स क्या होता है बताएं दोस्तों, क्लिंच मीन्स क्या होता है? क्लिंच क्लिंच के अगर हिंदी मीनिंग की बात करें, क्लिंच का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो क्लिंच का हिंदी मीनिंग होता है क्या, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लिंच मीन्स होता है पकड़, पकड़ बनाना, पकड़ बनाना। ठीक है, पकड़ बनाना, पकड़ बनाना, या फिर मैं कहूँ सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, सुनिश्चित करना। एक तो ये होता है सुनिश्चित करना। ठीक, ये होता है क्लिंच का मतलब होता है पकड़ बनाना या फिर सुनिश्चित करना। एक और मैं कह सकता हूँ इसका मीनिंग होता है कसना। क्या होता है? कसना, जो नट वगैरह हम कसते हैं, कसना या फिर जकड़, जकड़। एक मिनट, लगता है ये काम नहीं कर रहा। जकड़, जकड़ है ना, जकड़। जकड़, कसना या फिर जकड़। ठीक, ये क्लिंच का मीनिंग होता है। अगर मैं कहूँ इसके कुछ सिनोनिम्स, तो इसके कुछ सिनोनिम्स की बात करें तो चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स जान लेते हैं जिनका मतलब भी लगभग यही होता है। जैसे मैं कहूँ सिक्योर, सिक्योर का मतलब क्या होता है? सिक्योर मतलब ये सुनिश्चित करना। ठीक है, और एक और मैं कहूँ तो सेटल, सेटल हो गया। एक और अगर मैं कहूँ तो कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड, CONCLUDE, कॉन्क्लूड हो गया। और अगर मैं कहूँ तो फाइनलाइज, फाइनलाइज इसका मतलब भी क्या होता है? सुनिश्चित करना। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कंफर्म, कंफर्म मतलब भी क्या होता है? सुनिश्चित करना। ठीक, अब अगर मैं कहूँ एक आध और तो जैसे रीच एन एग्रीमेंट मतलब कोई समझौते पर पहुंचना। रीच, रीच एन एग्रीमेंट, एन रीच एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन। ठीक है, इस तरह से ये भी बन जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? पकड़ बनाना या फिर सुनिश्चित करना। कोई भी चीज़ है तो उसको सुनिश्चित करना। ठीक, क्लिंच का ये मीनिंग होता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। ये हो गए। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड में कहूँ तो वो हो जाएगा आपका जैसे मैडेन, MAIDEN, मैडेन। मैडेन का हिंदी मीनिंग में कहूँ तो मैडेन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आप सभी क्या जानती हैं अभी तक? मैडेन, मैडेन मीन्स क्या होता है? मैडेन का जो हिंदी अर्थ है वो होता है शुरुआती, 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 या फिर मैं कहूँ पहला, पहला। ठीक, शुरुआती या फिर पहला, या फिर कह सकते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक। इसका मतलब भी यही होता है प्रारंभिक। एक मिनट, प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक। ठीक, क्लियर है ना? मैडन में शुरुआती, पहला या फिर प्रारंभिक। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो मैडन के कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे जैसे सिनोनिम्स जैसे फर्स्ट, मैंने कहा फर्स्ट, फर्स्ट हो गया।
और क्या इनिशियल, इनिशियल मतलब भी होता है शुरुआती, इनिशियल हो गया। और क्या हो सकता है, मैंने कहा एक और हो गया जैसे प्राइमरी, PRI, प्राइमरी मतलब क्या होता है, एक तो प्राइमरी का मीनिंग क्या होता है, एक प्राइमरी का एक्स्ट्रा मीनिंग होता है इसी की तरह प्राथमिक। प्राइमरी का जो एक मीनिंग होता है वो होता है प्राथमिक, प्राथमिक भी होता है। ठीक, ये हो गया। और अगर मैं कहूँ इसके कुछ सिनोनिम्स, तो देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स जानते हैं। फर्स्ट इनिशियल, प्राइमरी, एक और देखो मैंने कहा रूडिमेंटरी, रूडिमेंटरी, MENTARY, रूडिमेंटरी। रूडिमेंटरी का मतलब भी यही होता है प्रारंभिक या फिर प्राथमिक। इसका एक रूडिमेंटरी का मतलब होता है प्राथमिक, और एक और मैं कहूँ तो वो होता है मौलिक। रूडिमेंटरी का एक मीनिंग होता है मौलिक, मौलिक भी होता है, मौलिक, MO, मौलिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी होता है। तो इतने सारे वर्ड्स जानने को मिल गए आपको। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसका एक एक्स्ट्रा मीनिंग भी होता है, किसका, मैडन का, तो उसको भी समझ लेते हैं यहीं पे। मैडन का एक एक्स्ट्रा मीनिंग ये होता है, क्या होता है, कुंवारी, कुंवारी, ठीक है, कुंवारी ये होता है, या फिर मैं कहूँ कन्या, कन्या, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, कुंवारी या फिर कन्या जिसकी शादी ना हुई हो। अब अगर मैं कहूँ कुंवारी या कन्या, इसी के कुछ आपको सिनोनिम्स बता दूं यहीं के यहीं, तो वो भी लिख लें आप। जैसे कुंवारी या कन्या को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे, तो इसके कुछ यहाँ पे आप सिनोनिम्स लिख लें। कुंवारी या कन्या के कुछ जो जिनको इंग्लिश में कहते हैं इनके सिनोनिम्स, जैसे मैंने कहा अनमैरिड, यही हो गया एक तो अनमैरिड, अनमैरिड। और क्या बन सकता है, सिंगल, सिंगल हो गया। और क्या बन सकता है, जैसे स्पिंस्टर, स्पिंस्टर मतलब भी होता है कुंवारी, जिसकी शादी ना हुई हो ऐसी कोई औरत। ठीक है, और मैं कहूँ तो अनवेड, अनवेड मतलब भी ये होता है बगैर शादी के, है ना, ठीक है, बगैर निकाह के। ठीक, तो इतने सारे वर्ड्स आपको ये मैडन से जानने को मिल गए। मैडन मीन्स होता है शुरुआती, पहला, प्रारंभिक, और मैडन का एक मीनिंग होता है कुंवारी या फिर कन्या, ठीक है, जिसकी शादी ना हुई हो। तो अनमैरिड हो गया, सिंगल हो गया, स्पिंस्टर हो गया, अनवेड हो गया। और ये रहे सभी फर्स्ट, इनिशियल, प्राइमरी, प्राथमिक, रूडिमेंटरी, इन सभी का मतलब होता है प्रारंभिक या फिर पहला या फिर शुरुआती। ठीक, वैसे मैं कहूँ यहीं पे एक और वर्ड अगर मैं आपको बता दूँ, तो जैसे देखो, एक मिनट, ये मौलिक है ना, इसको मौलिक, मौलिक, ये तो मौलिक हो गया था। अब अगर मैं कहूँ देखो, एक मिनट, मौलिक तक तो हो गए थे। अब इसके नीचे देखें तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, हाँ एक वर्ड बता रहा था आपको शुरू करने का। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे शुरू करना, शुरू करना या शुरुआत करना। इसको मैं कहूँ इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताएं, शुरू करने को, शुरू करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शुरू करने को इंग्लिश में देखो क्या कहते हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एक तो बोलते हैं बिगिन, बिगिन हो गया, एक होता है कमेंस, कमेंस हो गया। एक और कहूँ तो जैसे होता है स्टार्ट, स्टार्ट तो सभी को ही पता होगा। एक और अगर मैं कहूँ तो किक ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब है किक ऑफ, किक ऑफ, इसका मतलब भी होता है शुरुआत करना। ठीक है, कोई काम शुरू करना, किक ऑफ। ठीक, क्लियर है ना। ये हमने अभी इतने सारे वर्ड्स जानने को मिल गए, मैडन से ही सारे इतने सारे वर्ड्स जानने को मिल गए। देखो, क्लेंच मीन्स पकड़ बनाना, सुनिश्चित करना या फिर कसना, जकड़, ये भी होता है। सिक्योर हो गया, सेटल हो गया, कंक्लूड हो गया, फाइनलाइज हो गया, कंफर्म हो गया, रीच एन एग्रीमेंट, इन सभी का मीनिंग लगभग यही होता है, सुनिश्चित करना, कोई भी
चीज़ या काम को या डिसीजन को, ठीक है। मैडन मीन्स क्या होता है, शुरुआती या फिर पहला, प्रारंभिक, ठीक है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स कहूँ तो फर्स्ट, इनिशियल हो गया, और प्राइमरी भी हो गया। प्राइमरी का एक मीनिंग होता है प्राथमिक। रूडिमेंटरी मतलब भी प्राथमिक होता है और मौलिक भी होता है। क्लियर है ना। और मैंने बताया था मैडन का एक एक्स्ट्रा मीनिंग भी होता है, वो क्या है, कुंवारी या फिर कन्या। तो इसके अगर कहूँ तो अनमैरिड, सिंगल, स्पिंस्टर, अनवैड, ठीक। अब शुरू करने के भी मैंने कुछ बता दिए यहाँ पे। बिगिन मतलब शुरू करना, या फिर कमेंस मतलब भी शुरू करना होता है। स्टार्ट मतलब भी शुरुआत करना होता है। किक ऑफ मतलब भी शुरुआत करना है, शुरू करना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने थे, बाकी जो वोकैब है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।